नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में कि जो आप इस नए साल में अपनाएंगे तो आप इस नए साल में आपका एक हेल्दी नया वर्जन पाएंगे। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नए साल का रिजोल्यूशन हम सब लोग करते हैं। आपने भी अपने रिजोल्यूशंस तैयार किए होंगे। आपके नए साल के क्या क्या रिजोल्यूशंस हैं ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो नए साल में हम बाकी के जो रिजोल्यूशंस करते हैं, बाकी जो संकल्प करते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, ये गोल अचीव करना है, ये पाना है, वो करना है, लेकिन उसके साथ ही पिछले कुछ सालों में कोविड के टाइम से हमें एक ये रियलाइजेशन हो रहा है, सारे लोगों को ये एक रियलाइजेशन हो रहा है कि सक्सेस के साथ, वेल्थ के साथ और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी हेल्थ। अभी पिछले साल ही हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनकी जान गंवानी उनको पड़ रही है। तो इस नए साल में हेल्दी रहना, हेल्दी होना, आपका खुद का एक हेल्दी वर्जन बनना, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा संकल्प है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस संकल्प के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे भारत में जो इन्फेक्शियस डिसीजेस छोड़ के ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है, वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़े बड़े रोग हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण होता है, जो है हमारा खराब जीवन, खराब लाइफस्टाइल। इसीलिए इन सब रोगों को लाइफस्टाइल डिसीजेस भी कहते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस में क्या क्या आता है? उसमें आते हैं बीपी हो जाता है। आपका लाइफस्टाइल अगर खराब है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। उसके साथ आपका हार्ट अटैक भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। हार्ट के बहुत सारे रोग जो है वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंडर आ सकते हैं। उसके बाद लीवर की अनेक बीमारियां लाइफस्टाइल डिसीज़ के अंदर आती है। किडनी खराब होना ये भी लाइफस्टाइल डिसीज़ के अंदर आ सकता है। तो इसलिए अब आप जान ही चुके होंगे कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, लाइफस्टाइल को ठीक रखना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम ऐसे लाइफस्टाइल के 5 चेंजेस जानेंगे जिनको अगर आप अपनाएंगे, जिनको आप आत्मसात करेंगे आपके डे टू डे रूटीन में, तो आप इन सब बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल डिसीजेस से, इन बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को हेल्दी बना सकते हैं। तो इन सब 5 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है एक्सरसाइज। जो लोग रोज़ 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, वो ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते, उनसे मुताबिक उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। तो इन एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आप जिम कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते, कोई आपका गेम है, कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट है जो कि आप खेलते हैं, अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं वो भी आपके एक्सरसाइज में आ सकता है। और अगर आप ये सब कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अगर 30 मिनट वॉक भी करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग भी करते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सिर्फ 10,000 स्टेप भी अगर आप रोज चलते हैं तो उससे भी आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है, आपकी उम्र बढ़ती है। ऐसे लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा समय तक जीते हैं। तो हफ्ते में 3-4 घंटे, मतलब कि हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज आप रेगुलर कर ही सकते हैं। हर कोई इसे कर सकता है और इसका आपके हेल्थ पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, वो है हेल्दी ईटिंग। आजकल की भागा दौड़ की ज़िंदगी में हमारी जो खाने की आदतें है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। प्रोसेस्ड फूड हमारे खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके साथ ही कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, कुछ लोग ऑयली चीज़ें खाने की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव उनका होता है। उसके साथ ही चटपटी, स्पाइसी, तली हुई चीज़ें, ये सब खाना सबको पसंद है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए उतनी ही हानिकारक भी है। तो इसलिए अगर आप कभी कभार ये चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसको भरपूर एंजॉय करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय, हर रोज़ रेगुलरली
आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, आप फ्रूट्स आपके खाने में इंक्लूड कर रहे हैं, घर का बना हुआ खाना ही आप खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे घर के खाने में, हमारे सब्जियों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को साफ़ करते हैं। हमारे शरीर की कुछ कमी हो, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उसको पूरा करने में मदद होता है। तो हमारे खाने में फाइबर होता है जिसकी वजह से हमारा पेट साफ होता है, हमारी नसें साफ होने में मदद होती है। तो इसलिए घर का खाना, हेल्दी खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको खाने में इस्तेमाल करना, फाइबर वाली चीज़ें रोज़ खाना, ये अगर आप सब आदतें डालेंगे तो भी आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो चीज़ है वो है मेडिटेशन। अगर आप सारी बीमारियों के जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे तो उसमें एक फैक्टर स्ट्रेस का रहता ही है। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको हार्ट की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और आजकल की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, हर किसी को स्ट्रेस है। स्टूडेंट्स से लेकर ऑफिस में काम करने वालों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको स्ट्रेस है। तो इस ऐसी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, ऐसे तान तनाव वाली ज़िंदगी में मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप हर रोज़ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने मन को रेगुलेट करते हैं, तो आपका स्ट्रेस रेगुलेट होने में उससे मदद होती है। और जब आप अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं तो आप इन बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन भी हर रोज़ करना और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में उतारना उतना ही ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। उसके बाद चौथी जो चीज़ है जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नींद। जी बिल्कुल, अगर 7 से 8 घंटे आप हर रोज़ नींद लेते हैं तो आपके हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। हर किसी को 6 से 8 घंटे के बीच में हर रोज़ पूरी नींद लेनी चाहिए। जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, स्पेशली कोई भी नींद के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन नींद एक ऐसी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करने में मदद करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर का पूरा प्रोसेस रेगुलेट होता है, हमारा सिस्टम ठीक होता है। और नींद की कमी होना बहुत सारी बीमारियों का जड़ हो सकता है। अगर आप कम नींद लेते हैं तो सबसे पहले आपका मोटापा बढ़ता है, और उसी तरह से आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, और शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम होने लगते हैं। इसलिए नींद को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और 6 से 8 घंटे जितनी भी आपको ज़रूरत हो, 6 से 8 घंटे कम से कम नींद आपको लेनी चाहिए। हर किसी की नींद की ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी को 6 घंटे में फ्रेश लगने लगता है, किसी को 8 घंटे सोना पड़ता है, उसके बाद उनको फ्रेश लगता है। तो जो भी आपकी नींद की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिए कि हर रोज़ आप पूरी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो चीज़ है जो आपको हेल्दी बना सकती है, जो आपको हेल्थ बढ़ाने में मदद कर सकती है, वो है बुरी आदतों से बचना। हर किसी को कोई ना कोई बुरी आदत है, और उस व्यक्ति को ये पता होता है कि हम मुझे क्या बुरी आदत है। तो किसी को अल्कोहल पीने की आदत है, किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, उसके साथ ही किसी को ज़्यादा नमक खाने की आदत है, किसी को ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, किसी को हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की आदत हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत हो। तो ये सब होती है बुरी आदतें। और खुद को और हर एक इंसान को पता होता है कि मुझ में क्या बुरी आदत है। तो इस साल में ये संकल्प लीजिए, आपकी जो भी बुरी आदत है उससे आप छुटकारा पाने की कोशिश करिए, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो ही आप अपनी बुरी आदतों से बच सकते हैं। और इन सब बुरी आदतों का हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, ये भी हमें सबको पता होता है। लेकिन बुरी आदतें छोड़ने के लिए हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसको वैसे ही चलने देते रहते हैं। तो इस साल में हमें अपनी बुरी आदतों पर ध्यान देना है और संकल्प करना है कि हमारी एक तो बुरी आदत कम से कम हम छोड़ देंगे।
तो ये सारी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्दी बनाने में, आपको स्वस्थ रखने में, आपको फिट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जब बेसिक बिगड़ता है तब ऊपर का सब बिगड़ते जाता है, और जब आपका बेसिक ही ठीक नहीं होता तो आप बाद में कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इस नए साल में आज संकल्प करते हैं, हम सब संकल्प करते हैं कि हम इन सब बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य को सुधारने में और पूरे भारत के स्वास्थ्य को सुधारने में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आप इसमें से कौन सी आदत आप डालने वाले हैं, इस नए साल में आप कौन सा संकल्प लेने वाले हैं, ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।